वेलकम स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट बीएचयू बीएफए प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जामिनर आपके मार्क्स कैसे देने वाला है, किस तरीके से आपको हाईएस्ट मार्क्स मिल सकता है, ये प्रॉपर डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि ये चीज को समझते हुए आप अपने प्रैक्टिस को और अपने ड्राइंग को स्ट्रांग बना दे। जो कमियां हैं उनको सुधार लीजिए। हम 5 चीजों के बारे में प्रॉपर बात करेंगे जिन पे आपको गौर करना है और उस पर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान रखना है। तो सबसे नंबर 1 फर्स्ट, किसी भी एनाटॉमिक का सबसे पहला ध्यान दिया जाता है किसी भी कंपोजिशन में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने 4 से 5 टॉपिक पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे। ये बेस्ट पॉइंट्स हैं और एग्जामिनर देखेगा कि आपका एनाटॉमिक ड्राइंग कितना बेस्ट, कितना क्लीन, कितना शार्प बनाए हुए, ये जरूर ध्यान देगा। दूसरा जो होता है कंपोजिशन ड्राइंग। कंपोजिशन ड्राइंग बहुत मैटर करता है। किसी भी सब्जेक्ट को पेपर के अकॉर्डिंग, A3 साइज के अकॉर्डिंग कितने अच्छे से बैलेंस किया है, कितने अच्छे से ड्रॉ किया है और जो सब्जेक्ट उसके आसपास है उससे मिलता जुलता बनाया कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। क्योंकि देखो, बीएचयू एग्जामिनेशन दे रहे हो तो पर्सपेक्टिव का नॉलेज होना आपके लिए कंपलसरी है। तो पर्सपेक्टिव का प्रॉपर आप जो है गाइड करिएगा। जो आपने कंपोजिशन बनाया है उसमें पर्सपेक्टिव का कितना ध्यान रखा है, बैकग्राउंड में जो भी आप घर वर बनाए हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट बनाए हुए क्या वो मैच कर रहा है, या जो पर्सन बनाए हुए हैं उसमें पर्सपेक्टिव से ताल्लुकात है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट बात करते हैं, वो है आई कंटेंट। बहुत सारे टॉपिक आपने बना लिया लेकिन आई कंटेंट डिसबैलेंस है, ये किसी का आई ऊपर नीचे जा रहा है और इससे मैच नहीं कर रहा है, ये भी आपके अंक काटेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा और आपको ध्यान रखना है कि जो भी सब्जेक्ट बनाए हैं उसका आई कंटेंट एक दूसरे के साथ मिले। जैसे सब्जी का मार्केट है तो एक दूसरे से मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनका ध्यान कहीं किसी और टॉपिक पे चला जा रहा हो, ये इधर उधर भाग रहा हो, और ये ध्यान रखना है। पांचवा जो पॉइंट है वो है वाटर कलर। वाटर कलर में कितना क्लीन और कितना शार्प और कितनी बेस्ट तरीके से कलर लेयर ऐड कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से सब्जेक्ट प्रभावशाली बना पा रहे हैं, और यदि सब्जेक्ट को देखा जा रहा है तो कितना ज्यादा जो है अट्रैक्ट कर रहा है आपके सब्जेक्ट में, ये भी एग्जामिनर देखता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एग्जामिनर यदि आप पूरे 500 पेंटिंग लगाया हो गया है, 500 कंपोजिशन लगाया गया है, उनमें से 250 स्टूडेंट्स को जो है छांट लिया जाता है कि नॉर्मली कितना अच्छा आर्ट वर्क लग रहा है। फिर उस 250 में से भी जो है लगभग 50% लोगों को फिर हटा दिया जाता है जो अच्छे कंटेंट होते हैं। तो बारी बारी करके वो कलेक्ट करता है जिनकी ड्राइंग अच्छी होती है, जिससे वाटर कलर अच्छा होता है, जिसका आई कंटेंट अच्छा होता है, जिसका सब्जेक्ट अच्छा होता है, उसको सबसे पहले लिया जाता है। तो आप चाहते हैं कि उस लिस्ट में आपका नाम हो तो आप अपने वर्क में ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालिए और पहले से ही आप प्रैक्टिस करिए। मैं आपको बेस्ट एडवाइस देना चाहूंगा कि आप जो भी कंपोजिशन बना रहे हैं तो एक कंपोजिशन को अलग अलग जगहों पर आप दिखा सकते। सपोज सब्जी मार्केट का जो सीन है, इस सीन को आप अलग अलग जगहों पर आप अलग अलग मूवमेंट में दिखा सकते हैं, अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। बस कैरेक्टर एक ही रहेगा लेकिन कैरेक्टर को आप सब्जेक्ट अकॉर्डिंग अपने अनुसार कहीं भी बैठाकर उस तरह के जिस तरह का टॉपिक चाह रहा है वैसा, जिन बातों का ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है वैसा बनाकर आप अच्छा वर्क कर सकते हैं। सपोज रेलवे स्टेशन का सीन बना रहे हैं, ये जो खड़े वाले पर्सन का आपने प्रैक्टिस किया है, इस पर्सन को आप चाहे रेलवे स्टेशन की जगह पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हो सकता है कि आप घाट के सीन पर कर सकते हैं। तो मतलब ये देखना है कि जो भी आप कंपोजिशन में जो भी चीज़ों को आप प्रैक्टिस किए हैं, इन चीज़ों को अलग अलग जगहों पर आपको शिफ्ट कर कर आपको अलग अलग तरीके से बनाने आना चाहिए। यदि ये टैलेंट आप पहले से आप एडजस्ट कर रहे हैं तो ये बेस्ट काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को कहूँगा कि हाँ, ऐसे करिए। आप एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं और ऐसे में आपके अच्छे मार्क्स लाने की उम्मीद ज़्यादा है। प्रैक्टिकल में हाईएस्ट मार्क्स लाइए और बेस्ट मार्क्स लाइए और रियली में आप सफल जरूर होंगे। बस आप इसी तरह लगे रहिए। जो वक्त है बचा है आपके पास वो मेहनत का है और मेहनत करिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।